तो हाय बच्चों, आज का नोटिफिकेशन जो है वो आया है इस बार कोल इंडिया की तरफ से। तो बेटा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पूरा नोटिफिकेशन, कितनी वैकेंसीज हैं, किस किस ब्रांच के लिए हैं, क्या क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, विस्तार से डिस्कशन करेंगे इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोल इंडिया जो कि एक मिनी रत्ना कैटेगरी का पीएसयू है और जाहिर सी बात है माइनिंग वगैरह से रिलेटेड है। सबसे पहले बात करते हैं कि पोजीशन और वैकेंसीज कितनी है, कौन सी है, टेंटेटिव एक इन्होंने जानकारी दी गई है। माइनिंग सिरदार टीएनएस ग्रेड सी में बेसिक सैलरी जिसकी 47,330.25 रहने वाली है, उसमें कुल 225 यहाँ पे वैकेंसीज, या मैं बोलूं सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है, और टोटल 577। डेप्यूटी सर्वेयर जो है यहाँ पे, उनके लिए कुल 43 वैकेंसीज है। ठीक है सर, गौर फरमाइएगा, सर्वेयर है। इसके बाद जो अगली वैकेंसी है वो है असिस्टेंट फोरमैन की, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, ग्रेड सी, सेम सैलरी। कुल पद है यहाँ पे 435। तो मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए काफी जो है गौर फरमाने वाला ये वीडियो रहने वाला है। तो बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं और कौन कौन सी इसमें जानकारी हमें दी गई है। बाकी बेसिक जानकारी अबाउट दी असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल में इन्होंने जो सूटेबल बेंचमार्क ऑफ डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल वैकेंसी भी रखी है, विच इज 17, अलग से वो नीचे मेंशन भी था। मिनिमम क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं जिसका आप सभी को इंतजार है। सबसे पहले अगर माइनिंग सिरदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी की बात करूं मैं, तो आपके पास मैट्रिकुलेट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन माइनिंग इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन, or degree in mining engineering or other equivalent qualification approved in that behalf by central government। पहली चीज। दूसरा, वैलिड माइनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अनरिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डीजीएमएस। तीसरा, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। चौथा, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। दूसरी पोस्ट जो थी डेप्यूटी सर्वेयर की इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड, उसमें भी ये दो जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं, यानी कि मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, या डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग या माइन सर्वेइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसके अलावा सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एससीसी ग्रांटेड अंडर सीएमआर 2017। बच्चे जो इलेक्ट्रिकल के हैं उनके लिए असिस्टेंट फोरमैन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए मैट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और इसी के साथ ये इसमें और नहीं है, ये कंपलसरी है, डिप्लोमा और रेलेवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन मिनिमम 3 year कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। यानी कि डिप्लोमा के बच्चे और जो डिग्री के बच्चे हैं हमारे, वो दोनों ही स्टूडेंट यहां पे एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि क्लियरली मेंशन है डिप्लोमा एंड हायर, या तो रेलेवेंट या फिर और हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। रिजर्वेशन बेसिक जो रहता है हर बार उसी तरह से फॉलो किया जाएगा, कुछ अलग से नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एजेंसी है ये। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इसके बाद एज लिमिट का क्राइटेरिया जो देखते हैं हम, सेम है इसमें, रिलैक्सेशन 5 साल का, 3 साल का, उसी प्रकार से है जैसे नॉर्मली होता है। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट चीज पे जो कि है सिलेक्शन। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, सीबीटी बेस्ड ही रहेगा आपका प्रॉपर जो सारा का सारा सिलेक्शन प्रोसेस है। कितने मार्क्स का, कैसे क्या क्या रहेगा आपका बाइफर्केशन, वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, सीबीटी जो है वो 2 सेक्शंस में होने वाला है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर टेक्निकल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, टेक्निकल नॉलेज के सवाल रहने वाले हैं, जिस भी पोस्ट को आप भरोगे उससे रिलेटेड 80 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन बी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ सीआईएल, एसईसीएल विद 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। देयर इज नो पेनल्टी, तो इनके एग्जाम में वैसे भी पेनल्टी नहीं होती है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो कटेगा कुछ भी नहीं, और अगर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। सिलेबस जो है वो नीचे अटैच्ड है, अभी हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे।
क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो यहाँ पे जनरल या ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 45 मार्क्स है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईएसएम कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स है, एससी एसटी के लिए ये 35 मार्क्स रहने वाला है। राइट सर, इसके बाद आगे चलते हैं और समझते हैं क्या दिया हुआ है जानकारी यहाँ पे। health and medical fitness test city, computer test will be held at test cities as mentioned in the online application. Candidate may opt for 3 test cities. उस हिसाब से आपको पहली प्रेफरेंस अगर नहीं मिलेगी तो दूसरी मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी तो तीसरी मिलेगी, इस तरह से रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, जब भी यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए खुलेगा विंडो तब हम अप्लाई इसको करना आपको सिखा देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं और क्या क्या जानकारी दी गई है। पीछे आओ पीछे आओ। देखो इसके साथ साथ मुझे लगता है इसमें इन्होंने बताया होगा कि फीस कितनी लगेगी, वो भी एक बार समझ लीजिए। एप्लीकेशन फीस जो है अनरिजर्व्ड ओबीसी क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1000 रुपए तो है ही है, साथ में 18% जीएसटी भी है भाई साहब। ठीक है, ये इतनी बेकार बात है, इतनी वाहियात बात है कि जीएसटी लिया जाता है एप्लीकेशन फॉर्म पर भी उस व्यक्ति से जिसकी अभी नौकरी नहीं लगी है, वो बेरोजगार है, और उस व्यक्ति से ये सरकार, जो भी सरकार हो, वो सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, वो सरकार 18% जीएसटी उस व्यक्ति से ले रही है। बहुत ही बेकार बात है, बट जो है यही है। तो इसके ऊपर 18% जीएसटी भी है और 1180 रुपए यहाँ पे आपकी फीस बनती है इवेंचुअली। ठीक है बेटा, जनरल इंस्ट्रक्शंस में वही सारी कहानी, ऑनलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन कहीं भी फीस जमा नहीं करनी है, सारा फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, दैट इज दैट। ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। आगे और क्या जानकारी है एक बार उस पर भी चलते हैं। नो टीएडीए विल बी गिवन, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग डेट है इस एप्लीकेशन फॉर्म की 15 अप्रैल से सुबह 10 बजे। क्लोजिंग डेट रहेगी इसकी 14 मई 11:59 पर। टेंटेटिव डेट जो रहेगी अभी बता देंगे, टेंटेटिव डेट सीबीटी की बता देंगे, टेंटेटिव डेट डिक्लेरेशन रिजल्ट की अभी बता देंगे, अभी इनको भी इन्होंने फाइनलाइज नहीं करी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यही सेम चीज अब हिंदी में आ गई है। अब मैं एक बार ले चलता हूं आपको, अगर यहाँ पे इन्होंने दिया है आपको सिलेबस के बारे में, राइट, सिलेबस आई हैव दे मेंशन्ड इट, लेट मी चेक। नहीं, ऑलराइट, नो इश्यूज। तो इसको हम और ज्यादा डिटेल में कवर कर लेंगे, जो भी सिलेबस वाला एम्बिग्यूटी है, राइट। तो ये था बेटा आपके लिए नोटिफिकेशन। आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, मैं आपको उस जानकारी ढूंढ करके ला करके दे दूंगा। एंड मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का। बाय बाय, टेक केयर।